जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके खान सर का जो है उसका एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विष्णुपद मंदिर किस राज्य में स्थित है। विष्णुपद मंदिर जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। याद रखिए, इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वह इसी सेशन से आने वाला है। आप डेली क्लास में जुड़िए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। तो डेली क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा, ये सारा क्वेश्चन जो है वो पॉकेट जीके से ही आने वाला है। तो डेली क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। तो वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है वह पोलो खेलते समय हुई थी। यह हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधान है। तो संविधान के किस भाग में जो है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। तो यह है भाग 4। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, भाग 4 पार्ट यानी 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय महासागर में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है। तो कौन सा द्वीप जो है वह सबसे बड़ा है। तो यह जो है वो मेडगास्कर है, जो सबसे बड़ा द्वीप है भारतीय महासागर में। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि मानव का वैज्ञानिक नाम वाई क्या है। मानव का वैज्ञानिक नाम जो है वह क्या है। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियस, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होमो सैपियस जो है वो मानव का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शकूर खान अकबर किस वाद्य यंत्र से संबंधित। शकूर खान अकबर जो है वह किस या वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यह जो है वो सारंगी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, सारंगी से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी किताब कृष्णदेवराय द्वारा लिखी गई है। तो कृष्णदेवराय द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, अमुक्तमाल्यद जो है वह कृष्णदेवराय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में लिखा था। तो हिंदी भाषा में जो भारतीय संविधान को लिखे हैं वह कौन हो जाएंगे। तो हो जाएंगे वसंत कृष्ण वैद्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, वसंत कृष्ण वैद्य, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस मरुस्थल को रेत का सागर भी कहा जाता है। तो किस मरुस्थल को जो है वह रेत का सागर कहा जाता है। तो यह जो थार मरुस्थल को रेत का सागर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, रेत का सागर जो है वो थार मरुस्थल को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी संधि की थी। तो वह कौन सी संधि की थी। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टम संधि, याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टम संधि की थी, तो याद रखिएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किसे नए भारत का पैंगबर कहा जाता है। नए भारत का पैंगबर जो है वह किसे कहा जाता है। तो यह जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वह कौन सा होगा। जल का रासायनिक सूत्र जो है वह H2O होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, तो याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, और नमक का NaCl और ऑक्सीजन का O2, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये जो है वो 8 मिनट लगता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो 8 मिनट लगता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 11 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। तो मानव शरीर में जो है कितनी हड्डी होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 206 हड्डी होती है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो यह जो है वो मलिक कपूर को सौंपा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मलिक कपूर को। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को जाए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस हो जाएगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने की थी? तो ओपन हार्ट सर्जरी की खोज जो है वह किसने की थी? तो याद रखिएगा, ओपन हार्ट सर्जरी की खोज जो है वह किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, वाल्टन लीलेहन ने की थी। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को जाता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे जो है वह अपना भोजन जो है वह कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य में रक्त का सामान्य पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 7.4 होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग जो है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिए, 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत यानी लीवर है। याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यकृत या लीवर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किलोसिस नामक रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो किलोसिस नामक रोग जो है वह किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन 2 की कमी से होती है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, विटामिन 2 की कमी से होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कौन सा भाग लोहा और निकल से बना है? तो पृथ्वी का कौन सा भाग जो है वह लोहा और निकल से बना है? तो कोर जो है वह लोहा और निकल से बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, कोर जो है वह लोहा और निकल से बना हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो यह जो है वो पाटलिपुत्र यानी पटना में बुलाई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है वो पाटलिपुत्र में बुलाई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पानी किस तापमान पर जमता है? तो पानी जो है वह किस तापमान पर जमता है? तो यह जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वह जम जाता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गाजर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो गाजर का लाल रंग जो है वह किस कारण से होता है? तो ये जो है वो एंथोसाइलिन के कारण से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, एंथोसाइलिन के कारण से जो है वो गाजर का रंग लाल होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? हरा ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वरुण के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, वरुण के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन को विटामिन इन अनदर विटामिन कहते हैं? तो किस विटामिन को जो है वो अनदर इन विटामिन कहा जाता है? तो पीए विटामिन को जो है वो अनदर ऑफ विटामिन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध विजयनगर के साम्राज्य का पतन हुआ? कौन से युद्ध से विजयनगर के पतन हुआ? तो कौन से यहाँ पे युद्ध जो है जिसके कारण से विजयनगर साम्राज्य की पतन हुआ था? तो यह होगा तालीकोटा की युद्ध से विजयनगर साम्राज्य के पतन हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 क्वेश्चन में पहले से आपको कितना क्वेश्चन याद था तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।